હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. हाय स्टूडेंट्स. यस 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 पहचान गया ना आवाज. सोहम सर, फिजिक्स एक्सपर्ट विद आराध्य क्लासेस. चलो अब आज हम लोग चैप्टर 4 के कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं और उनको प्रॉपरली सीखते हैं. लेकिन दोस्त, चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स को हाथ लगाए उससे पहले थोड़ा सा कुछ डेरिवेशन वगैरह सीख ले. बिल्कुल सीखना पड़ेगा. देखो, डिफरेंशिएशन बोलते हैं. डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन जैसे हम करते हैं ना 2 और 5, इसका प्लस करो, एडिशन करो, तो ये एडिशन का सिंबल है, वो क्या जाता है 7, फिर ये सिंबल निकल जाता है. सिंपल. वैसे ही जैसे ये कोई टर्म है x⁻n, अब मैं बोलूँ इसका डेरिवेशन, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है, तो उसका जैसे एडिशन करने के लिए ये सिंबल दिख रहा है ना प्लस, वैसे डिफरेंशिएशन करने का सिंबल है d/dx. ऐसे समझे? ओके. अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है? तो पावर को आगे ले जाना होता है और पावर में से -1 करना होता है. बस ये सिंपल मेथड है ना. अब इसके बेस पे 2-3 प्रैक्टिस तुझे फटाफट करवाता हूँ, क्योंकि अपना फोकस न्यूमेरिकल्स पे, ये बाहर का ज्यादा सीखने में नहीं है. लेकिन ये बेसिक तुझे आना चाहिए, वरना न्यूमेरिकल्स में नींद आएगी फिर. चल देख ले. तो d/dx ऑफ x³ क्या होगा इसका सोल्यूशन? पावर को आगे ले आए, फिर पावर में से -1 कर दिया, तो आंसर क्या आया? 3x². यस, ऐसे होता है. सिंपल है. चल वन मोर एग्जाम्पल. d/dx x². तो चल पावर को आगे ले आ, ऊपर -1 कर दे, तो ये हो गया 2x. क्या हो गया? 2x. अब वन मोर d/dx x. अच्छा, इस पे तो पावर नहीं है साहब. अबे है रे, ये रहा ना 1. हाँ, तो फिर तो 1 को आगे ले आ और ऊपर 1 -1 कर दे, तो ये हो जाएगा x का 0 पावर. अब किसी का भी पावर 0 होता है, मतलब उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1. ये बेसिक डिफरेंशिएशन है. ऐसे तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर दोस्त 2-3 घंटा भी खींचू ना तो पूरा नहीं होगा, इतना सारा है. लेकिन तुझे आज के वीडियो में जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए इतना सफिशिएंट है. इसका पैटर्न याद रख ले. x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x. x² का क्या होगा? 2x. x के रिस्पेक्ट में ही. हाँ. फिर x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? x का होगा 1. रह गया याद? अब x की जगह मान ले t² दी गया तुझे, तो t² का डिफरेंशिएशन ऐसे करेगा तो क्या मिलेगा? 2t. और t मिल गया तो उसका क्या हो जाएगा? 1. t का t के रिस्पेक्ट में, है ना. अब बस ये बेसिक डिफरेंशिएशन तुझे आना चाहिए. पकड़ ले दिमाग में. t² का 2t और t का 1 एंड 1. ठीक है. चल दोस्त, अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाते हैं. ये अपना है एग्जाम्पल, मतलब इलस्ट्रेशन 4. ओके. इजी है, ऐसे तो मजेदार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्या मजेदार है देख. द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस. मतलब अपने को पोजीशन दिया हुआ यहाँ पे, ये रहा. अरे भाई पेन धोखा दे रही है. नहीं. r इज इक्वल टू 3ti कैरेट प्लस 2t² j कैरेट प्लस 5k कैरेट. ठीक है. अब बहुत सिंपल है. क्वेश्चन क्या है कि वेयर t इज इन सेकेंड्स एंड कोएफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर r टू बी मीटर्स. मतलब ये सब कुछ मीटर में है, मतलब ऐसा यूनिट का कोई झंझट नहीं है, टेंशन नहीं लेना. आगे बढ़ो. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड v and a, velocity and acceleration in form of t function. चल भाई, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. कर सकते हैं दोस्त, इजी है. तेरे को पैटर्न तो पता ही होगा ना, इतना पढ़ा है चैप्टर. क्या कि r के डिफरेंशिएशन से v मिलता है t के रिस्पेक्ट में. हाँ. और v के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन मिलता है. पता ही ना पैटर्न. r का डिफरेंशिएशन करोगे तो v मिलेगा, फिर उस v का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? a. तो चल, ये रहा r, उठा ले, उठा लिया.
अब उसका डिफरेंशिएशन कर, तो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, उसको थोड़ा कलर से दिखाता हूँ। डी बाई डी टी किसका हो रहा है? आर का हो रहा है। हाँ, तो आर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। चलो अब आ जाओ करते हैं। डी बाई डी टी यहाँ पे रख दो अपना आर उठा के, ये रहा 3t आई कैरेट 2t स्क्वायर जे कैरेट एंड 5k कैरेट। ओके, चलो अब ये 3 तो कोएफिशिएंट है, रहने दो। डिफरेंशिएशन किसका होगा? इस t का होगा। हाँ, तो याद आया t का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। वेरी गुड। फिर देखिए 2 तो कोएफिशिएंट है, इस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो t स्क्वायर का क्या होगा? पावर आगे आ जाएगा ना 2t। हाँ अरे ऐसे तो समझदार बच्चा है तू। अब ये 5 का क्या हो जाएगा? 0, है ना? ठीक है दोस्त, आंसर आया अपना 3i प्लस 4tj। आ गया वेलोसिटी, ले मजे कर। अच्छा, एक जगह गड़बड़ हो गई सर, तेरे दिमाग में गड़बड़ है, मेरे क्वेश्चन सॉल्यूशन में नहीं। क्या गड़बड़ हो गई? देख बता, ये 5 का 0 आया ना, ये वाला टर्म। हाँ, डिफरेंशिएशन में समझाता हूँ। देख, जैसे डी बाई डी टी ऑफ इंडिविजुअली 5, तो ये 5 कांस्टेंट है दोस्त, और कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है? 0। लेकिन यही 5 जब कोएफिशिएंट के फॉर्म में आता है ना, ऐसे देख, जैसे 5t स्क्वायर, तो उस वक्त ये 5 ऐसे ही पड़ा रहता है यूं, और डेरिवेशन हम t स्क्वायर का कर देते हैं 2t। समझा? तो 5 के भी भाई प्रकार होते हैं अलग अलग। 5 अकेला आया तो कांस्टेंट है, तो हो गया 0, और 5 किसी के साथ आया तो बच जाएगा, पड़ा रहेगा। हाँ, ये साथ वाला इसको बचा लेगा। समझे? तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन है ना, आपको अभी 11th में इस लेवल पे सॉल्व करने होते हैं। कुछ भी भ्रम रह जाए ना दिमाग में तो आगे जाके फिर बड़ा प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। इसलिए मैं ज्यादा टाइम बिगड़े लेकिन क्लियर करके ही आगे जाना चाहता हूं। यस, एक्सेलरेशन पे आ जाए अब। चाल बेटा देख ले, क्या है? वही पैटर्न है। आर के डेरिवेशन से वी मिला, डेरिवेशन मतलब डिफरेंशिएशन रे, मैं उसको शॉर्ट में डेरिवेशन बोलता हूँ। आर के डिफरेंशिएशन से वी मिला, वी आ गया। अब इस वी का डिफरेंशिएशन करो तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। तो उठा भैया वी को, ये रहा अपना वी, इसका डिफरेंशिएशन करो तो दिखना चाहिए ना, कर रहे हैं डी बाय डी टी ऑफ वी। यस, तो क्या मिलेगा? तो हमको मिल जाएगा साहब एक्सेलरेशन। ठीक है बबुआ, डी बाई डी टी ऑफ वी। वी कहाँ है सर? आर तो, अरे ये रहा ना वी, तो लाया ना वी। हाँ, लगा दे 3i प्लस 4tj। ये आई जे को कहीं हाथ नहीं लगाना होता है, वो डायरेक्शन बताते हैं, उनको कुछ इन्वॉल्व मत करना अंदर। अब देखिए 3 अकेला आया, कोई साथ में नहीं है, मतलब कांस्टेंट है, चाल 0। हाँ, फिर ये 4 तो देख साथ में तो पड़ा रहेगा, और ये t का सिर्फ t है, t का t के रिस्पेक्ट में क्या होता है? 1। वेरी गुड, समझदार बच्चा है। तो आंसर आ गया अपना सिर्फ 4j, तो मिल गया एक्सेलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, जैसे एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चला आंसर को कवर तो करेंगे ना। हाँ, आनंद आना चाहिए पढ़ने का। चलो भैया हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यस, बिल्कुल बढ़ा जाएगा। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि साहब फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी। अरे भैया, ये जो v है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अब मैग्नीट्यूड में भी यार तू याद कर ले। देख, कोई भी वेक्टर होता है, जैसे वेक्टर a है, मान ले वो 2i प्लस 3j है ना, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इन कंपोनेंट का स्क्वायर करते हैं यूं, फिर प्लस करते हैं, फिर रूट में डालते हैं ना, ऐसे ही निकालते हैं। हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा। फिर डायरेक्शन बताता हूँ, रुक बताता हूँ, नहीं इधर ही बता देता हूँ। ले डायरेक्शन कैसे लाते हैं? डायरेक्शन लाते हैं थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर y कंपोनेंट, नीचे x कंपोनेंट। पता है ना? हाँ, तो ये सब तू थियरी की वीडियो भी देखा होगा ना मेरे। हाँ ठीक है, चल आ जा। तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या बोला है? मैग्नीट्यूड लाओ फिर डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड ले आते हैं। चलो, मैग्नीट्यूड के लिए कहाँ गया वेलोसिटी?
वेलोसिटी ये रहा, इसका स्क्वायर, फिर ये 4t का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर रूट में डाल दो इसको, डाला, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्लियर। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक हेल्प है, यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 सेकेंड लेना है, बोल दिया देख क्वेश्चन में, है ना। तो चलो ले लेते हैं भैया, 3 का स्क्वायर 9 और t की जगह पे 1 लेगा, 4 1 जा 4, स्क्वायर 16, ये हो जाएगा रूट 25। तो फाइनली आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आ रहा है ना मजा? बे आवे यार, कितना शिद्दत से, तसल्ली से, आराम से, सुकून से पढ़ा रहा हूं। हाँ चल, अब इसमें दूसरा पोर्शन है, डेंजरस है, थोड़ा डेंजरस है। क्या? डायरेक्शन। सीखने का बहुत कुछ है इसमें। चल देख, डायरेक्शन का फॉर्मूला पहले तो ले लेते हैं। क्या? वही tan थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट। सर वेलोसिटी ही क्यों लिया, एक्सेलरेशन नहीं लिया? अरे भाई साहब, क्वेश्चन में वेलोसिटी तो पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v, उसका पूछा है तो उसका ही लूंगा ना। हाँ, अब वेलोसिटी का y कंपोनेंट कहाँ है भैया? तो देखो तनिक, ई रहा 4t, x कंपोनेंट का है 3, दिखा? ठीक है, अभी t का लेना है 1 सेकेंड। तो फाइनली हमारे पास क्या रह जाएगा, ये 4 1 जा 4 हो गए, 4/3 मीन्स 1.33333, ये रह जाएगा। अब इसको ऐसे लिख लो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.333। अब इसको कैसे फाइंड करना है? हाँ, तो ये जानदार, जोरदार, जबरदस्त चीज है। तो एक काम कर, पहले मैं तुझे एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ मेरा, वो देख ले। चल स्टार्ट। चलो बच्चा लोग देखो, अब हमको एंगल के बारे में थोड़ा जानना है। जैसे यहाँ पे लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम आराम से बता सकते हैं कि सर ये tan का वैल्यू 1 हो रहा है ना, मतलब उस वक्त थीटा अपना होगा 45 डिग्री। राइट है, सिंपल है ना। हाँ, जैसे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो हम बोल सकते हैं उस वक्त थीटा अपना क्या है 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री पे ही 1/2 होता है। इट इज वेरी इजी केस। लेकिन जब ऐसा कुछ ऑकवर्ड वैल्यू है तो 0.2938 है tan थीटा के साथ, तो ये तो 45 या 30 क्लियर समझ में नहीं आएगा ना। हाँ, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। चल ये देख, नेचुरल टेंजेंट का टेबल है, बहुत छोटा ऐसे तो दिखने में है, लेकिन अब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त। हाँ, ये ऑनलाइन ऐसे ही पढ़ाई होती है यार। देख, फोकस कहाँ पे करना है, 0.2938 को ढूंढ के लाना है ना। तो 0.2938 इसमें ढूंढेंगे, इस लिस्ट के अंदर। चलो ढूंढते हैं। देखो ये रहा, दिख रहा है कुछ 2867 जैसा, फिर ये 2886, 2905 दिख गया, 2924 दिख गया, 2943 दिख गया। अरे यार देख, यहाँ पे उंगली रख रहा हूँ। हाँ, अपन क्या ढूंढ रहे हैं, 2938। क्या ढूंढ रहे हैं? 2938, बट हमको यहाँ पे क्या दिख गया, 2943। हाँ, तो इससे जस्ट पहले ऐसे थे 2924 भी चलेगा ये, लेकिन इसका और इसका डिफरेंस ज्यादा है, तो 2924 से भी कर सकता है, 2943 से भी कर सकता है। चल दोनों से करके बताऊं। चल 2943 से करके बताता हूँ। हम लोग 2938 को रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमको मिल क्या गया, 2943 मिल गया। ठीक है, अब 2943 के एग्जैक्टली बाहर निकल जाए इधर। ये देख, डिग्री कितना दिख रहा है, 16 दिख रहा है ना। हाँ, तो 16 डिग्री। यस 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 भाई, कैमरे से बाहर हो जाता है। हाँ रुक थोड़ा, इसको इधर, डिग्री दिख गया इधर 16। अब इसके ऊपर जाए एकदम सीधा। ये मिनट कितना दिख रहा है, 24 दिख गया। इसी इसके ऊपर कॉलम में जाने का सीधा। हाँ, अब ये जो फर्क है वो तो दूर करना पड़ेगा ना। तुझे 38 पे तेरा आंसर है, लेकिन तू 43 पे घूम रहा है, मतलब डिफरेंस कितना है, 5 है। 5 डिफरेंस, और वो भी कितना है, प्लस है, मतलब तूने ज्यादा पे ढूंढा है। तो जो भी ज्यादा पे ढूंढने से आया उसको कम तो करना पड़ेगा। हाँ, तो डिफरेंस कितना है, 5 ना। तो डिफरेंस के लिए देख, यहाँ पे एक और टेबल बना हुआ है, इस 2943 के एग्जैक्टली सामने चला जा। तेरा डिफरेंस कितना, 5 है ना, तो ये 6 उसके बहुत क्लोज है, तो 6 देख ले। देखा, अब 6 के एकदम ऊपर चला जा, कितना है, 2। तो 2 मिनट ये डिफरेंस की वजह से आया, 2 मिनट।
अब इस 2 मिनट को क्या करूं, अरे माइनस करूंगा, हाँ, क्योंकि मुझे लेना था 38 और ले लिया है 43, मतलब मैंने आंसर ज्यादा ढूंढ लिया है। तो जितना भी ज्यादा ढूंढा है उसकी वजह से ये फर्क पड़ना चाहिए ना, तो इसको माइनस करेंगे तो 16 डिग्री 22 मिनट ये आंसर होना चाहिए। अच्छा, कोई बच्चा बोले नहीं सर मुझे तो ये वाला 2924 में इंटरेस्ट था, तो चल उस पर बात करते हैं। 2924 मतलब तू कम पे जानकारी हासिल कर रहा है, तुझे चाहिए 38 लेकिन तू घूम रहा है 24 पे, है ना। तो चल देख कैसे करेंगे। 2924 ये रहा, उसके एग्जैक्टली बाहर निकल जाओ, डिग्री तो आएगा 16, है ना। इसके ऊपर चले जाओ एकदम, ये गए कितना आ रहा है 18 मिनट, 18 मिनट, ये 16 है, हाँ 18 मिनट आ रहा है। ओके, अब तकलीफ क्या है, तुझे 38 में सही आंसर था लेकिन तू 24 पकड़ के लाया, मतलब तू कम पे गिन रहा है, तो ये आंसर कम पड़ रहा है अपने को, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसमें कुछ और डालना पड़ेगा। कितना, ये फर्क कितना है, 24 से 38 का फर्क होता है 6 और 8 14 का फर्क है। कितना फर्क है, 14 का फर्क है ना, यस। तो उस फर्क को अब भी हम सॉल्व कर देते हैं। 14 का फर्क है, देखो तो 14 का डिफरेंस है भैया, तो इसके साथ 2924 के आगे चल, ये रहा 13 दिख रहा है भाई, 13, हाँ मतलब बहुत क्लोज है। इसके ऊपर चला जा, 4 दिख रहा है ना, तो 4 मिनट ऐड हो जाएगा, तो हो गया 16 डिग्री 22 मिनट। देख भाई तू इधर से कान पकड़ कि इधर से पकड़, सही आ रहा है। लेकिन मैं तो ये बोलूं दोस्त, ये जहां डिफरेंस कम हो ना वो वाला टर्म पकड़ते हैं, इससे भी चलेगा, कोई बात नहीं, आंसर तेरा सेम आ रहा है। तो आई होप कि तुझे ये टेक्निक अच्छा लगा, आया ना मजा। तो फिर यार, अरे हाँ एक बात तो बताना भूल गया, क्या तू पहले इसका स्क्रीनशॉट ले ले, चल मस्त ले लिया ना। अब सुन, तू लेगा सर ये टेबल कहाँ से लाया, अरे भाई साहब ये मार्केट में मिलता है 2-5 रुपए का। हाँ देख, नेचुरल टेंजेंट लिखा होगा ऊपर, और साइन के लिए चाहिए ना, तो सेम मेथड है वही, नेचुरल साइंस, उसी के साथ लॉगरिदम, एंटी लॉगरिदम, ये सब टेबल्स मिलते हैं 2-2 रुपए में, ये ठीक है, ले आओ। और अब से फिजिक्स में कभी भी जरूरत हो ना ऐसे ऑकवर्ड एंगल ढूंढने की, तो घबराना नहीं, ये अपने साथ है कि नहीं, ठीक है। चल दोस्त क्लिप देखा ना। अब अपना यहाँ पे आज क्या ढूंढना है हमको, 1.3333 tan इनवर्स, तो उसके लिए 10 का टेबल खोला जाएगा। तो चलिए खोलते हैं आपके सामने 10 का टेबल, ये रहा, रुक जा भाई, चल भैया दिख रहा है ना, बढ़िया, क्या दिख रहा है, tan इनवर्स 1.333 पे अपना फोकस है, तो इसमें ढूंढो, ये देख दिख गया 1.32703319, और ये है 3367, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा है, तो हम इस 19 पे चिपके रहे, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया 1.3319, लेकिन हमको ढूंढना है 33, हाँ वो बाद में देखते हैं, ठीक है। चल इस 0.3319 के लेफ्ट साइड में आ जाए, इधर दिख रहा है 53 डिग्री, हाँ, और इसके ऊपर चला जा, दिख रहा है 6 मिनट, हाँ, तो आंसर आया 53 डिग्री 6 मिनट। पता चल गया ना कैसे देखना है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है दोस्त, क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो क्वेश्चन था वो और जो हमने फाइंड किया उसके बीच में 14 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, मतलब ज्यादा ही कम है रे। तुझे 33 पे आंसर लाना था, तो 19 पे लाके बैठ गया, मतलब तूने कुछ कम लाया आंसर, तो फिर इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, जो गलती हुआ है वो। चल ठीक है, उस डिफरेंस को ऐड करते हैं, कहाँ से ऐड करेंगे, तेरा देख डिफरेंस का टेबल, मेन डिफरेंस लिखा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, अब यार इससे बड़ा तो कहाँ से लाऊं, बुक लेके बैठना ना तू, हाँ देख डिफरेंस दिखाता हूं तुझे, 16 अपना क्या था 14 था ना, हाँ लेकिन यहाँ पे 16 है तो चलेगा। 16 के ऊपर देख 2 दिख गया, तो इसमें 2 मिनट को ऐड कर दो, तो आंसर आ गया 53 डिग्री 8 मिनट। आया ना मजा, 53 डिग्री 8 मिनट, यस यस। चल दोस्तों फाइनली अपना आंसर क्या आया, थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री 8 मिनट। हाँ बिल्कुल, घबराने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, हाँ ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। चल भाई इलिस्ट्रेशन 4 हो गया ना। अब इसके जैसा एक और न्यूमेरिकल थोड़ा फास्ट ट्रैक में। चल दोस्त एक्सरसाइज का 20, थोड़ा लाइट दिख रहा है ना, मैं ले लेता हूं यहाँ पे। चल, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, मतलब पार्टिकल का पोजीशन ये रहा, देख
R इज इक्वल टू 3t आई कैरेट। यहाँ पे नोट डाउन इसीलिए कर रहा हूँ कि उधर थोड़ा क्वेश्चन भाई हो जाता है टेक्निकली यार। अब बहुत ज़्यादा बारिश है तो भी प्रिंटर में से प्रिंट ऐसा डल और ब्लर आता है। सब कुछ मीटर में है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन बोला ना सेम टू सेम है। पहले क्वेश्चन में दो चीज़ें पता करनी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। चलो वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन यहाँ पे फाइंड करेंगे। बीच में अभी से बना देते हैं बॉर्डर, काहे नहीं बनाए। लो भैया हो गया बॉर्डर। ओके चलो स्टार्ट करें। वेलोसिटी अभी सीखा था कैसे कैसे, चल गेस कर। हाँ गेस किया ना, आर के डिफरेंशिएशन से वी मिलेगा और वी के डिफरेंशिएशन से ए मिलेगा। हाँ तो चले पकड़ ले आर को, आजा भैया आर। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो दिखाना पड़ेगा ना अलग कलर से, डी बाई डी टी। हाँ तो इसका आर का डिफरेंशिएशन करने से क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रहा है, ठीक है। तब ले आओ आर को उठा के वहां से, ले ले भाई। 3t आई कैरेट माइनस 2t स्क्वायर जे कैरेट प्लस 4k कैरेट हो गया। अब चलो डिफरेंशिएशन याद करो, याद करो, ये 3 t के साथ में आया है तो ऐसा ही रहेगा। हाँ और ये t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 1 आई कैरेट माइनस फिर 2 भी देख किसी के साथ में है ना, तो ऐसे ही रहेगा कोएफिशिएंट बन के। अब टी स्क्वायर का डेरिवेशन क्या करेंगे, 2t रे पावर आगे आ जाएगा। हाँ ठीक है दोस्त। अब प्लस ये जी रहे क्या, हाँ ये 4 अकेला आया है मतलब कांस्टेंट है। यस शेर हमेशा अकेला आता है, झुंड में तो सुअर आते हैं बच्चा। डायलॉग है रे रजनी सर का। हाँ चल तो फाइनली क्या मिल गया, 3i माइनस 4t जे प्लस 0k, ये हो गया वेलोसिटी। अच्छे से लिख भैया, 3i माइनस 4t जे। चलो चलो भाई आंसर को कवर करो कवर करो कवर करो, ये कर दिया कवर। अब एक्सेलरेशन, चाल तो फिर से एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, v के डिफरेंशिएशन से। तो उठाओ v को, ये रहा v, उठा लिया साहब। तो चलो इसका डेरिवेशन दिखा दो, डिफरेंशिएशन रे मैं उसको डेरिवेशन बोलता हूं। हाँ ये हो गया एक्सेलरेशन। चलो अब d बाई डी टी, वेलोसिटी यहां से उठाओ, 3i माइनस 4t जे कैरेट। ओके चलो अब करते हैं। ये 3 देख अकेला आया है तो 0, ये 4 साथ में आए तो रुकेगा और t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो फाइनली एक्सेलरेशन क्या मिला, -4 जे कैरेट। क्या मिला, -4 जे कैरेट। तो आंसर को तनिक बाउंड्री में ले आओ भैया, ले आए। हाँ अब ई जोन है ऊ का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, ऊ का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया पहला कुछ इजी लगा ना। हाँ तो फिर इसी को तो बोलते हैं पढ़ाने का तरीका, कि बच्चे को मजा भी आ जाए काम भी हो जाए अपना। चलो अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन भी है दोस्त। यस यस है ना, बिल्कुल है बी। सेम क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 सेकंड पे टेकिंग t इज इक्वल टू 2 सेकंड व्हाट विल वी गेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो फिर से वही भैया, मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड हो जाए फिर डायरेक्शन, दोनों चीजें पता करेंगे। करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। चल दे, मैग्नीट्यूड अब पता चल गया ना। हाँ ये रहा 3 का स्क्वायर प्लस -4t का स्क्वायर, फिर दे दो अंडर रूट, ये हो गया मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, ठीक है। तो इसको अब करो सॉल्व। कैसे क्या करोगे, वैल्यू रखोगे और क्या रखोगे। तो चलो रखते हैं वैल्यू। 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस है और स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा ना। 4 का 16 और t क्या था 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 16 4 जा 64। हाँ ये सब मिला के हो जाएगा √73 मीटर पर सेकेंड। आया ना आंसर। तो फिर ले मजे कर। चलो ठीक है बबुआ, अब डायरेक्शन पे बात करते हैं। तो वही डायरेक्शन का यार फॉर्मूला,
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वेलोसिटी का y कंपोनेंट, वेलोसिटी का x कंपोनेंट, है ना। चलो भैया यहाँ थोड़ा माइनस का प्रॉब्लम है, करेंगे ना। वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, -4t, x कंपोनेंट क्या है 3। अब t का वैल्यू क्या लेना है 2, तो 4 2 जा 8, 8/3 करेगा तो यहाँ पे दोस्त -8/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस तो बाहर रहेगा तेरा और आंसर आएगा तेरा 69.5 डिग्री, 69.5 विच इज वेरी क्लोज टू 70 डिग्री ले रहे अप्रोक्सीमेटली 70 डिग्री आंसर। माइनस है भाई, इस माइनस का मतलब क्या है, तो यहाँ पे दोस्त 2 मिनट तुझे रोकना पड़ेगा, हाँ समझना तो पड़ेगा ही। देख समझा तो माइनस का क्या चक्कर है। जनरली हम जो वेक्टर मैटर्स पढ़ते हैं उसमें एंगल का क्या सीक्रेट होता है, देख जैसे ये रहा, कोई वेक्टर तेरा इधर है दोस्त यूं, तो एंगल इधर से मेजरमेंट होता है हमेशा यूं एंटी क्लॉकवाइज। तो वेक्टर थोड़ा इधर निकल लिया तो एंगल थोड़ा और बड़ा इधर से हो गया ऐसे। फिर वेक्टर तेरा इधर है तो एंगल यहां से स्टार्ट कर यूं, समझा। फिर वेक्टर तेरा मान ले इधर है तो तू एंगल इधर से यूं कर, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, यूं नहीं कि डायरेक्ट यहां से लगा दिया, हाँ एंटी क्लॉकवाइज एंगल होता है ना। अब इस क्वेश्चन में -70 बोला है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है -70, मतलब एंगल तो नीचे की तरफ है 70 डिग्री, माइनस है मतलब नीचे की तरफ है, प्लस होता तो ऊपर की तरफ होता, है ना। माइनस नीचे की तरफ है लेकिन हमको तो मेजरमेंट कहां से निकालना है एंगल का, यहां से स्टार्ट करना है पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज से। तो एक्चुअल एंगल तो इतना है, तो ये कितना है 290 डिग्री है, हाँ। लेकिन पॉजिटिव एक्स के साथ डाउनवर्ड देखेगा ना तो -70 दिखेगा। 290 कैसे है बे, पूरा 360 होता है, उसमें से 70 रह गया तो बाकी का 290 ना। तो इसके दो आंसर हो सकते, क्या कि 70 डिग्री डाउनवर्ड या 290 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दोनों आंसर लिख सकते हो आप, है ना। तो चलो, तो ये जो 70 डिग्री लिखा है ना, लिख दे विथ एक्स एक्सिस डाउनवर्ड, 290 भी लिखना है भी तो लिख दे 290 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एंटी क्लॉकवाइज। बुलाया ना मजा। तो दोस्त ले ले स्क्रीनशॉट, चल 1 2 एंड चल दोस्त। अब ये क्या है रे, अचानक कहां से प्रकट हो गया भाई साहब आप भूल बढ़ा जाते हो। जब आपको थियरी पढ़ाया था तब बोला था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन हो तब ये फॉर्मूले तू ले सकता है, हाँ, वरना नहीं ले सकता। यस बिल्कुल। जब अच्छा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन बदलता ना हो, कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होने हो ना, कांस्टेंट ऐसा एक्सेलरेशन हो तो ये फॉर्मूला चलता है। हर जगह नहीं चलता है यार, तुम क्या करते हो फॉर्मूला रट्टा मार के फिर कहीं भी उसको उठा के ले आते हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ तीनों फॉर्मूला देख ले, 4 फॉर्मूला है, ये 3 तो तुझे याद ही होंगे, ये थियरी के अंदर आता था जो तूने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इन 4 फॉर्मूलों का हमको काम पड़ सकता है अभी नेक्स्ट सम में, तो तू देख ले और नोटबुक में नोट डाउन कर ले। चल स्टार्ट करते हैं, आजा देख। अब क्या बोला क्वेश्चन, ये इलिस्ट्रेशन 4.5 है, हाँ 5वां एग्जाम्पल है बुक से। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन इट 0 टाइम विथ वेलोसिटी 5.0 I मीटर पर सेकेंड। भाई इतनी सी लाइन के अंदर कितना कुछ छुपा हुआ है, देख दो इंफॉर्मेशन उन्होंने दे दी। क्या दिया कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मतलब पार्टिकल पहले से ओरिजिन पे खड़ा है, यूं ओरिजिन पे खड़ा है तो उसका इनिशियल पोजीशन क्या है 0 0 लिखा ना, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, तो लिख ले इनिशियल पोजीशन क्या हो गया उसका 0 0। हाँ इसने जो लिखा है उसका हमने ये मतलब समझा है। आगे अच्छा, स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी 5 I कैरेट, मतलब जो स्टार्ट करने का वेलोसिटी है वो, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी को क्या बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, है ना। कितना है 5 I कैरेट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड मूव्स इन XY प्लेन अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स। क्वेश्चन थोड़ा लाइट दिखे ना, तो देख जरूरी चीजों को तो मैंने डार्क कर दिया है,
फिर टेक्स्ट बुक लेके बैठ यार, और क्या। विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वाह भैया वाह, काम हो गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दिया तो मैं किसी भी वक्त इन फॉर्मूलों को उठा सकता हूं। यस यस बिल्कुल उठाऊंगा। हाँ रुक, वापस लाना पड़ेगा इनको, पहले क्वेश्चन पढ़। तो एक्सेलरेशन क्या दिया है अपने को, एक्सेलरेशन दिया है 3i कैरेट प्लस 2j कैरेट मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है, एट दैट टाइम y कोऑर्डिनेट क्या है इसका। मतलब ये लोग चाहते क्या है, ये लोग चाह कुछ नहीं रहे, ये तेरे को r दे दिया भैया। x और y किधर होता है, r के अंदर होता है ना x y पोजीशन वेक्टर। हाँ मतलब इनडायरेक्टली ये r है ना, ये r0 है v0a, तो कौन फॉर्मूला लगेगा, तो हमारे हिसाब से ई फॉर्मूला लगेगा ई। सोच ले सर इसमें टी तो नहीं है, नहीं है ना, तो उसके लिए तो भैया एक्स दिया है, एक्स तुझे हेल्प करेगा टी लाने में, फिर टी रख देगा ना तो तुझे वाई भी मिलेगा। तू बोलेगा सर इस फॉर्मूले में तो एक्स वाई नहीं दिख रहे, अरे दिख रहे रे, ये डेल्टा आर है ना, उसको कैसे लिखेंगे, आर माइनस r0 लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फिर इस r की जगह लिखेंगे एक्स वाई और इनिशियल की जगह 0, दिखेगा ना एक्स वाई अंदर। हाँ थोड़ा विजन होना चाहिए अपने पास आगे का। तो चलो फॉर्मूला ले लेते हैं, r माइनस r0 इज इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ AT स्क्वायर। हो गया। अब स्टार्ट करूं उससे पहले भाई देख, ये जो लिखा है ना आई जे के फॉर्म में, उसको थोड़ा इजीली लिख तो तुझे मजा आएगा। ये 5i है, मतलब i की पोजीशन पे 5 है और इसमें j नहीं है ना, तो 0 ले ले। फिर एक्सेलरेशन में देख क्या है 3 और 2। हाँ ऐसे लिखने से तुझे सॉल्यूशन में मजा आएगा, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ भाई कंफर्टनेस में। हाँ चल ठीक है। अब ये r की जगह पे क्या ले ले वे, एक्स वाई, r0 क्या है 0 0, ये रहा ना। हाँ फिर v0 क्या है, ये रहा 50। देख देख के सिर्फ वैल्यू तो रखनी है, t पता नहीं साहब, ठीक है भैया। एक्सेलरेशन का है 3 2 t स्क्वायर। अब ये 0 0 तो गया भैया, तो रह गया एक्स वाई। वे t को अंदर डाल दो, 5t एंड 0। फिर इस t स्क्वायर को अंदर डाल दो, 3t स्क्वायर 2t स्क्वायर, और वो दो इंडिविजुअली सबको नीचे लगा दो अपने अपना। हाँ तो देख भाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5t 0। ओके अब देख भैया ये 3/2 हो जाएगा 1.5t स्क्वायर, 2 2 कैंसिल तो सिर्फ t स्क्वायर। अब आगे क्या, ओ भाई साहब आपको पता तो है ये जो x वाला टर्म है उसका x वाले टर्म के साथ प्लस हो जाना है, और क्या होना है। हाँ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5t के साथ प्लस हो गया 1.5t स्क्वायर, कॉमा फिर इस y के साथ y का प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा t स्क्वायर। क्लियर है। अब क्या सर, अब भाई इन दोनों को कंपेयर करना है। तो सर जी कैसे कंपेयर करूं, रुक रुक एंड रुक, अब भी बता दो कैसे कंपेयर करना है। ये x के साथ x को कंपेयर कर, चल कर दे इधर, x इज इक्वल्स टू 5t प्लस 1.5 है ना, तो इसको 15/10 भी तो लिख सकता है। हाँ ये हो गया x एंड y क्या है अपना t स्क्वायर। हो गया कंपेयर। अब कुछ नहीं भाई साहब, x आपको दिया हुआ 84 डाल दो यहाँ पे, x की जगह पे यहाँ पे डाल दो 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 15/10 t स्क्वायर। अब यहाँ पे यार ये सब फैक्टराइजेशन होगा, चल करता हूं मैं फटाफट। 10वीं में पढ़ा है ना, क्या किया सर, तो तू रहने दे यार, वीडियो छोड़ दे। ये 10 को इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया। अब ये देख 15t स्क्वायर प्लस 50t, 840 को इधर ले आया माइनस। हाँ अब इसमें से 5 कॉमन आ गया, 3t, 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 5 6 जा 60 एंड 5 8 जा, फिर ये 5 चला जाएगा 0 में। फाइनली अपने पास बचता है 3t। ये फैक्टर्स मेरे को सिखाने नहीं आते हैं, अभी छोटे बच्चों को पढ़ाना नहीं आता है। हाँ सॉल्यूशन पता है तो वो लिख रहा हूँ। अब इसके सॉल्यूशन में
तेरा क्या होना है पता है, याद करना पड़ेगा, रुक भैया याद करना पड़ेगा। 28 और 18 कुछ निकलेगा, देख लेना। 3t² प्लस कैसे आया सर? ओ भाई सॉरी, हाँ माफी चाहता हूँ, ये फैक्टर्स नहीं पता है। 10वीं में पढ़ा है ना कि ऐसा कोई दो नंबर लो इनका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई जितना हो और उनका माइनस करने पे 10 मिले, तो ये रहे ना दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा ना तो वो 3 और 168 के मल्टीप्लाई जितना ही होगा, और इन दोनों का माइनस करने पे देख 28 में से 18 गया 10 ही मिलता है। यही तो पैटर्न है। हाँ अब यहाँ पे सब सॉल्व करोगे तो आपको t मिलेगा, कॉमन वॉमन निकालना है 28/3 और t = 6, ये दो वैल्यू है। अब तू जानता है कि जो माइनस वाला है वो पॉसिबल नहीं है, तो ये राइट आंसर है टाइम के लिए। तो t तुझे 6 मिल गया ना, तो बे इधर रख दे y = 6 का स्क्वायर। हाँ तो हो गया 36 मीटर, आ गया तेरा y। यस देख बहुत चालाकी है इसमें, फिजिक्स कुछ खास नहीं था, सिर्फ जो अपन ने रटे हुए फॉर्मूले उसमें से ये एक फॉर्मूला सिलेक्ट किया। देखिए रहा, रटे हुए फॉर्मूले से एक फॉर्मूला सिलेक्ट किया, फिर पूरा मैथमेटिक्स चल रहा है। और ये 10वीं का जो कॉन्सेप्ट इधर डाला ना, हाँ वो आपको परेशान कर सकता है। तो हो गया काम, x 84 लिया, उसकी हेल्प से t मिला, t को रखा तो y मिला, है कि नहीं? तो फिर दांसू। अब देख दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्त, ज्यादा टाइम नहीं बिगाड़ सकते। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम? अरे यार उसके लिए जगह चाहिए ना, तो जगह बनाना पड़ेगा। चलो बनाते हैं जगह बढ़िया सी। बन गई जगह, लो भैया, इतनी जगह में तो हम झंडे गाड़ सकते हैं। चल देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, बी स्पीड। स्पीड का मतलब समझता है भैया? नहीं समझता हूं, देख समझाता हूं, ये समझाना बहुत पड़ता है। ये रहा देख, वेलोसिटी कैसे लिखते हैं हम, जैसे 5i²। तो ये जो टर्म होता है ना इसको स्पीड बोलते हैं। उसको सीधा मतलब ये हो रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तो ये सिर्फ जो मैग्नीट्यूड है ना उसको स्पीड बोलते हैं। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मतलब पहले हमको वेलोसिटी ढूंढ के लाना है, तो वेलोसिटी लाते हैं ना, बिल्कुल। सर कहां से लिख रहे हो? बस अब वो फॉर्मूले कितनी बार दिखाए, बोला ना नोट डाउन कर ले, पहला ही फॉर्मूला लग रहा है देख। हाँ चलो वी नोट क्या है अपने पास, 50 दिख रहा है ना इधर, उंगली देख लेफ्ट साइड में। हाँ एक्सेलरेशन क्या है भैया, तो एक्सेलरेशन ये रहा ना 3 2। टाइम कहाँ है भैया, ये रहा ना 6 सेकेंड। हाँ चलो 50 + 6 3 = 18, 6 2 = 12, तो ये हो गया 23 और 12, ये आ गया वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, आता है ना? हाँ ऐसे अंडर रूट में 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, अंडर रूट में 23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट में 673। तो फाइनली बन जाएगा ये 25.94 समथिंग। हो गया स्पीड। तो फिर यार टफ नहीं है, लेकिन तुझे ये पता तो होना चाहिए कि क्या ढूंढना है। अब उन्होंने तो बोल दिया स्पीड, लेकिन हमको उसको दिमाग में एनालिसिस करके पता करना है कि स्पीड मतलब होता क्या है। स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। मतलब पहले वेलोसिटी ढूंढो इस फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से पहले वेलोसिटी ढूंढो साहब, वो मिल जाए, ये मिल गई तो फिर उसका मैग्नीट्यूड कर दो ऐसे अंडर रूट में। हाँ सिंपल है ना। चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1 2 और 3। चल भैया एक्सरसाइज का 21। अब थोड़ा स्पीड में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। देख अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इनिशियल पोजीशन कहाँ पे खड़ा है, वो 0 0 पे खड़ा है ना। 0 टाइम पे विद द वेलोसिटी ऑफ 10 J, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है 10 J, लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 0 10। हाँ ताकि हमको कैलकुलेशन में इजी रहे। भाई इसमें आई वाला टर्म नहीं है तो आई की जगह 0 आएगा ना। हाँ अब आएगा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन है 8I + 2J, मतलब 8 और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ आगे बढ़ो। तो इसका पहला क्वेश्चन
पहला क्वेश्चन में क्या दिया है इंफॉर्मेशन, देख पढ़ पढ़ पढ़, स्क्रीन है ना तेरे सामने, हाँ पढ़। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका एट व्हाट टाइम एक्स कोऑर्डिनेट इज 16, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 16 दिया है, क्या टाइम पे पूछा है। फिर व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट दैट टाइम, वाई भी क्या होगा वो भी पूछा है। तो इजी है, अब भी हो जाएगा, हम जानते हैं फॉर्मूला वही वाला, यस यस जो भी पिछले सम में लिया, आर माइनस आर जीरो इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आर की जगह पे क्या लेना है, एक्स वाई, और ये क्या है 0 0, है ना। हाँ, वी जीरो का वैल्यू कहाँ, ये रहा ना 0 10, टी वी डोंट नो सर। एक्सेलरेशन इज 8 2 टी स्क्वायर। ओके, दिस विल बिकम ओनली एक्स वाई, टी को अंदर डाल दो, ये हो गया 10 टी, फिर टी स्क्वायर को अंदर डाल दो 8 टी स्क्वायर 2 टी स्क्वायर, नीचे वाला 2 दोनों को मिल गया इंडिविजुअली, ठीक है। अब क्या होगा 0 10 टी प्लस 4 टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर एक्स वाई। अब कुछ नहीं कंपेयर करना है, नहीं यार अभी तो पहले प्लस करना बाकी है सर, इतना जल्दी मत करो। हाँ भाई, हाँ हाँ आराम से ही कर रहा हूँ, देख पहले इनको प्लस कर लो, 0 प्लस 4 टी स्क्वायर हो जाएगा 4 टी स्क्वायर, 10 टी प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया एक्स वाई, ठीक है। अब क्या करना है दोस्त, अब कंपैरिजन करना है, तू जानता है ना कंपैरिजन कैसे करना है। देख रुक रुक भाई, सब पेज वेज हिल रहे हैं, करते हैं ना कंपैरिजन, रुको। हाँ देखो भैया कंपैरिजन में क्या है, ये x के साथ ये लग जाएगा 4 टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर एंड y विल बी 10 टी प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अभी ये x 16 दिया हुआ है, रख दे यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 4 टी स्क्वायर, दैट्स व्हाई टी स्क्वायर विल बी 4 एंड t विल बी 2 सेकेंड। यस, इस बार ये भी क्वेश्चन में पूछा है तो इसको कवर कर दो आंसर को, 2 सेकंड पे है ना इसका x कोऑर्डिनेट 16 बन जाएगा, यस गारंटी, आ तो रहा है आंसर। अब इस t को इसके अंदर चढ़ा दो भैया y के अंदर, तो देख 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये हो गया 20 प्लस 4, सर इस बार तो इतना जल्दी हो गया। ओ भाई साहब, इस बार ये जो है ना यहाँ के फैक्टराइजेशन, इधर इस जगह के फैक्टराइजेशन में तू परेशान नहीं हुआ, पिछली बार तो फैक्टराइजेशन ही लंबा था ना, क्यों भूल काहे जाता है बे। ये दिखाता हूं, देख ये देख, कर कंपेयर, पता चल रहा है इतना सारा फैक्टराइजेशन में टाइम बिगड़ा था, और इधर सिर्फ 2 स्टेप। हाँ तो मैथमेटिक्स डिफर कर सकता है ना, हर एक समय अलग अलग मैथ्स होता है, लेकिन फिजिक्स तो वही चल रहा है, फिजिक्स तो वही आ रहा है ना। चलो अब इसको हम बाउंड्री में डाल देते हैं ताकि नए क्वेश्चन के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जावे। हो गया भैया। अब चल आगे का क्वेश्चन क्या है, तो देख क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल। अरे यार वही ना, स्पीड मतलब पहले वेलोसिटी ढूंढेंगे फिर इसका मैग्नीट्यूड करेंगे। तो चलो वेलोसिटी ढूंढ ले पहले, v इज इक्वल टू v0 प्लस 80, है ना। चलो v0 कहाँ है, ये रहा भैया 0 एंड 10। एक्सेलरेशन कहाँ है, ये रहा 8 और 2। टाइम ये दिया हुआ है ना 2 सेकेंड, यस 0 10 8 2 जा 16 2 2 जा 4, तो 16 और 14 आया भैया अपना, तो 16 14 वेलोसिटी आया। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, तो मैग्नीट्यूड के लिए इसे अंडर रूट करना है हमको, और डाल देना है अंदर 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा भैया तो रूट 452 आवेगा, और उसको भी आगे और सॉल्व करने की तमन्ना है, तो 21.26 मीटर पर सेकेंड। बोल आया मजा आंसर में कि नहीं आया मजा, बोल बोल आया ना। हाँ तो अब देख दोस्त, तुझे पढ़ाने का अंदाज, पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की मेथड, टेक्निक अच्छा लगा ना, तो दोस्त कमेंट तो लिखना बनता है यार, ऐसे थोड़ी चलता है। तो कमेंट नहीं लिखेगा, सिर्फ फ्री में वीडियो देख के जा रहा है, कुछ तो लिख कमेंट में कि सर अच्छा था, नहीं अच्छा था, क्या था।
अब हम लोग अभी नया नया चैनल वाले, समझ, अपना चैनल अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है। आप ऑडियंस का क्या रिएक्शन होता है उस पर हमारा चैनल का फ्यूचर डिसाइड होता है कि हमको इसमें क्या चेंजेस करने हैं, क्या बदलाव करना है। तो आप लोग कमेंट में लिखो, उससे हमारा वर्क इंप्रूव होगा और हमारा इंप्रूवमेंट अल्टीमेटली आपका ही फायदा है ना। ओके, टेक केयर। હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ.